लालच एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान को अर्श से फर्श तक ला सकता है। आपसे वो सब कुछ छीन सकता है जो आपने कभी बड़ी मेहनत से कमाया हो, चाहे वो इज्जत हो, पैसा हो, प्यार हो या फिर आपकी जिंदगी। आज हम एक ऐसे दिग्गज खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने अपनी अग्रेसिव अप्रोच से साउथ अफ्रीका की क्रिकेट टीम को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया था, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से उसे अपना क्रिकेट करियर गंवाना पड़ा और 1 जून 2002 को प्लेन क्रैश में अपनी जान भी, जो आज तक एक पॉसिबल मर्डर कॉन्स्पिरेसी बन चुकी है। बात करेंगे 90s में साउथ अफ्रीका के कप्तान रहे हैंसी क्रोनिया की, जिसकी कप्तानी के अंडर साउथ अफ्रीका ने 27 टेस्ट मैच और 99 वनडे इंटरनेशनल जीते और साथ में 1998 की आईसीसी नॉकआउट ट्रॉफी भी अपने नाम की थी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन बनने की दौड़ में लगे हैंसी क्रोनिया की जिंदगी तब पलटी जब 7 अप्रैल सन 2000 को एक खबर चली कि क्रोनिया को दिल्ली पुलिस द्वारा चार्ज किया गया है और मामला था मैच फिक्सिंग का। दिल्ली पुलिस ने बकायदा ट्रांसक्रिप्ट रिलीज की जिसमें हैंसी क्रोनिया और संजय चावला में बातचीत हुई थी कि प्लेइंग 11 में कौन खेलेगा और इस डील में कौन कौन शामिल है। उसमें हर्षल गिब्स, निकी बॉय और पीटर स्टिडम को उनका हिस्सा बांटने की भी बात की गई थी। इस बात से सारे क्रिकेट वर्ल्ड को झटका लगा और किसी को भी यकीन नहीं था कि हैंसी क्रोनिया जैसा दिग्गज खिलाड़ी ऐसा काम भी कर सकता है। क्रोनिया ने भी इन एलिगेशंस को नकारा और अपने आप को निर्दोष बताया। फिर 9 अप्रैल 2000 को हैंसी क्रोनिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने दोबारा यही कहा कि मैं ये बात दोबारा 100% क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने कभी भी कोई मैच फिक्सिंग नहीं की और ना ही मैंने कभी किसी बुकी से मुलाकात की है। पर उसके 2 दिन बाद ही हैंसी क्रोनिया के दिमाग में पता नहीं क्या आया और रात के 3 बजे उन्होंने साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर अली बशीर को एक फोन कॉल की जिसमें उन्होंने कन्फेस किया कि उन्होंने बेईमानी की थी जब वो इंडिया में थे और इंफॉर्मेशन देने के बदले में 10 से 15,000 डॉलर लेने की बात भी मानी। उनको अगले ही दिन क्रिकेट टीम से बाहर कर दिया गया और द किंग कमीशन इंक्वायरी की कॉल ली गई। इसी दौरान 28 अप्रैल 2000 को इंडियन गवर्नमेंट ने भी इन मैच फिक्सिंग एलिगेशन पर सीबीआई जांच की मांग की क्योंकि वो जानना चाहते थे कि कहीं कोई इंडियन प्लेयर या ऑफिशियल इस स्कैंडल में शामिल न हो। फिर 7 जून को द किंग कमीशन की इंक्वायरी बैठती है जिसमें साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर पैट सिमकॉक्स टेस्टिफाई करते हैं कि हैंसी क्रोनिया ने उन्हें भी 1994-95 में अप्रोच किया था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ एक मैच हारने की बात कही थी। पैट सिमकॉक्स ने यह भी खुलासा किया कि 1996 में मुंबई में हुई एक टीम मीटिंग में क्रोनिया ने एक वनडे मैच हारने के लिए $2.5 लाख की पेशकश भी की थी। फिर 8 जून को हर्षल गिब्स टेस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने क्रोनिया से $15,000 लिए थे जिसके बदले में उनको इंडिया के खिलाफ एक मैच में 20 से कम रन बनाने थे। फिर 9 जून को तेज गेंदबाज हेनरी विलियम्स भी टेस्टिफाई करते हैं कि उनको भी क्रोनिया द्वारा $15,000 की पेशकश की गई थी जिसके बदले में उनको एक महंगा ओवर डालना था। सारे सबूत क्रोनिया की तरफ जाते देखकर द किंग कमीशन ने उनको इम्यूनिटी ऑफर की जिसमें ये शर्त रखी गई कि अगर क्रोनिया मैच फिक्सिंग के बारे में पूरी डिटेल देंगे तो उनके ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होगी। बात की गहराई को समझते हुए क्रोनिया ने 15 जून को कन्फेस किया कि उन्होंने गैम्बलर से तकरीबन $1 लाख लिए थे पर उन्होंने कभी भी अपनी टीम को कोई मैच नहीं हरवाया। इसके साथ ही क्रोनिया ने क्रिकेट से अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी और साथ में उन्होंने नाम लिया इंडिया के फॉर्मर कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का। क्रोनिया ने कहा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन ने ही उनको एक बुकी के साथ मिलवाया था और वहां से ही सारी गेम शुरू हुई थी, लेकिन मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इन एलिगेशन को पूरी तरह से नकार दिया। 23 जून 2000 को क्रॉस एग्जामिनेशन के तीसरे दिन हैंसी क्रोनिया पूरी तरह से टूट गए और भरी हुई आंखों के साथ उन्होंने कबूल किया कि उनका पैशन और उनका क्रिकेट के साथ प्यार पैसे के प्यार के आगे फीका पड़ गया। क्रोनिया सबके सामने रोते रहे और माफी मांगते रहे क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि उनसे उनकी क्रिकेट छीन ली जाए, पर बहुत देर हो चुकी थी और उनके ऊपर लाइफ टाइम का बैन लगाया गया। क्रोनिया ने अपना लाइफ बैन चैलेंज किया पर सितंबर 2001 में उनकी एप्लीकेशन डिसमिस कर दी गई। बाद में एक और बात सामने आई कि मैच फिक्सिंग स्कैंडल के टाइम दौरान केमन आइलैंड में हैंसी क्रोनिया के 70 बैंक अकाउंट थे जिसमें वो अपने पैसे इधर उधर किया करते थे। फिर 1 जून 2002 को हैंसी क्रोनिया अपने 2 साथियों के साथ एक प्राइवेट प्लेन पर सवार होते हैं और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें दोनों साथियों समेत 32 साल के हैंसी क्रोनिया की भी मौत हो जाती है। ये बड़े दुख की बात थी कि इतने बड़े खिलाड़ी का अंत इतने बुरे दौर से गुजर कर हुआ। उनकी मौत को बताया
है तो एक प्लेन क्रैश गया, लेकिन इनकी मौत एक कॉन्स्पिरेसी बन गई। साउथ अफ्रीका के फॉर्मर क्रिकेटर क्लीव रीस ने अपनी इंटरव्यू में बताया था कि जो बैटिंग सिंडिकेट होता है वो किसी भी कीमत पर रुकता नहीं है और जो भी उनके रास्ते में रुकावट बनता है बैटिंग सिंडिकेट उनको खत्म कर देता है। उनको पता था कि क्रोनिया उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं और आने वाले समय में कई और बड़े नाम मैच फिक्सिंग स्कैंडल में सामने आएंगे, इसलिए उन्होंने हैंसी क्रोनिया को खत्म कर दिया। बॉब वूल्मर की मौत भी एक मर्डर कॉन्स्पिरेसी बताई जाती है, क्योंकि जब हैंसी क्रोनिया साउथ अफ्रीका के कप्तान थे तब बॉब वूल्मर साउथ अफ्रीका के कोच थे। पॉसिबिलिटी ये भी बताई जाती है कि बॉब वूल्मर उस बैटिंग सिंडिकेट के बारे में उतना ही जानते थे जितना कि हैंसी क्रोनिया, इसलिए उनको भी मार दिया गया। क्लीव रीस का ये भी मानना था कि बॉब वूल्मर और हैंसी क्रोनिया को एक ही बैटिंग सिंडिकेट द्वारा खत्म किया गया था ताकि फ्यूचर में कोई बड़ा नाम बाहर निकल कर ना आ सके। फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर जेफ लॉसन ने भी फॉक्स स्पोर्ट्स को बताया था कि बैटिंग सिंडिकेट सिर्फ मैच फिक्सिंग ही नहीं करता बल्कि मनी एक्सटॉर्शन और साथ में कई और अंडरग्राउंड चीजें करता है जो क्रिकेट में चलती जरूर हैं लेकिन आम आदमी की समझ से बाहर होती हैं। बाकी दोस्तों, अगर हैंसी क्रोनिया जैसा दिग्गज खिलाड़ी अपने लालच पर काबू कर लेता तो उसका नाम आज लेजेंड्स की लिस्ट में होता। इसलिए कहते हैं कि जितना है उतने में खुश रहो, आगे बढ़ो लेकिन सीधे रास्ते से, क्योंकि लालच बुरी बला है। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन जरूर करना ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो का पता चलता रहे।